आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 स्कीम्स की शुरुआत की है, जिसमें RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकत्रित लोकपाल योजना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच बनाना आसान और सुरक्षित बनेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी की विचारधारा नफरत से भरी हुई है। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। अल्वी ने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाने वालों की तुलना राक्षस से की है। अल्वी ने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाते वे सभी मुनि नहीं, वे निशाचर होते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर 3 बार हिंदू धर्म पर हमला किया। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और इसके बाद खुद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र रहा है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। गृह मंत्री ने एक बयान में कहा कि सलमान खुर्शीद की किताब को मध्य प्रदेश में बिकने नहीं देंगे। इस पर पाबंदी के लिए विधि विशेषज्ञ से विचार विमर्श किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए सलमान खुर्शीद के पोस्टर और उनकी किताब को जलाया गया। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने सलमान खुर्शीद से माफी की मांग करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्ग में भी भज्जीमो के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन के किताब के प्रकाशन पर आपत्ति जताई है और इस दौरान बड़ी संख्या में भज्जीमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर लिखी किताब के विवादित पहलू का विरोध जगदलपुर में भी देखने को मिला है और भज्जीमो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किताब के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। आजादी को लेकर दिए गए बयान के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में आ गई हैं। राजस्थान के 2 शहरों में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। महिला कांग्रेस ने जयपुर और जोधपुर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं चूरू और उदयपुर में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इंदौर में कंगना के खिलाफ कांग्रेस ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। शहर में रीगल चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान ने प्रदर्शन किया। पंजाब में अगले साल मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बुगुल फूंक दिया है और आपने कैंडिडेट में पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपने 10 विधायकों को फिर टिकट देने का ऐलान किया है। राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और राजस्थान मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने और राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना के बीच बैठक हुई है। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें मौका मिलना चाहिए। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सेना में अस्थायी कमीशन के लिए लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई लड़ रही 11 महिला अफसरों को आखिरकार उनका अधिकार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सेना ने अपनी आपत्ति को वापस ले लिया है। वहीं महिला अधिकारियों को सेना की अस्थायी कमीशन दे दी गई है। अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% हो गई है, जो कि महीने सितंबर माह में 4.35% थी। वहीं अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% थी। सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर में करीब 1% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद
रेल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन की तरह चला रहा था, लेकिन इन्हें फिर सामान्य कर दिया गया है। यानी अब हॉलीडे स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा पहले जैसी हो गई है। इसमें लगने वाले स्पेशल किराए भी खत्म कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। और दरअसल पुलिस को मुखबिर से आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आने वाले हैं, जिसे लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम भोपाल में नए तरह से तैयार हुए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे के विरोध में कांग्रेस विधानसभा वार जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस एक हफ्ते तक महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन करेगी। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। कांग्रेस के विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस के जीन में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएं तो आज भी इनमें अंग्रेजों के जीन के तत्व मिलेंगे। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से बातचीत करते हुए सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विक्रांत भूरिया ने कहा कि किसी भी धर्म को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के पक्ष में नहीं है वो। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एक दिवसीय दौरे पर खरगोन की पौराणिक नगरी महेश्वर पहुंचे और जहां उन्होंने महेश्वर के किला परिसर में राज गादी के दर्शन किए। और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रेवा सोसाइटी में बुनकरों की कारीगरी पर भी देखी और महेश्वरी साड़ी खरीदी। साथ ही नर्मदा तट पर नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सुरेश कटैत और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी सरगुजा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता एक न्याय विकल्प चाह रही है और आम आदमी पार्टी उसकी बीड़ा उठाने के लिए कमर कसकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बलरामपुर जिले के जिला पंचायत सदस्यों ने आज सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल काफी महीने बाद सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, लेकिन उसमें अधिकारियों की लापरवाही और उनके नहीं पहुंचने से परेशान जिला पंचायत अध्यक्ष निशा नेताम, उपाध्यक्ष राधा सिंह देव और दूसरे जिला पंचायत सदस्य नाराज हो गए। सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करने बलरामपुर पहुंचे और इस दौरान उनके भाजपा नेता और पार्षदों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। भोपाल गैस त्रासदी को 37 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों को सजा नहीं मिली है। गैस कांड की बरसी से पहले पीड़ित संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता को लेकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दस्तावेजों और सबूतों के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक सही हलफनामा पेश नहीं किया है। ग्वालियर के धर्मपुरा गांव में बीते दिनों हुई इनामी बदमाश लाखन बघेल और उसके साथी राजपाल बघेल की हत्या से आक्रोशित बघेल समाज ने एसपी ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। समाज का आरोप है कि एक भाई की हत्या के बाद दूसरे छोटे भाई को हत्या केस में फंसाकर जेल भेजकर पुलिस ने अन्याय किया है। वहीं एसपी ने ज्ञापन के बाद जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दतिया में खाद की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान सुबह से लेकर शाम तक अपना काम धाम छोड़कर खाद की कतार में खड़े होने पर मजबूर हैं। एक तरफ प्रशासन पर्याप्त खाद होने की बात कर रहा है, तो वहीं किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोरबा के कुसमुंडा खदान में लगे गांवों के लोग खदान में ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि नौकरी की पात्रता रखने वाले गांव के कुछ युवा बिलासपुर एचसीएल कार्यालय गए हुए थे, जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। इधर हड़ताल के चलते खदानों में उत्पादन और डिस्पैच का काम पूरी तरह से ठप हो गया है।
बिलाईगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत सुंदरस में वार्ड 5 में पेंशनधारियों को बांटी जा रही पेंशन राशि की जानकारी मांगी, जिसमें पाया गया कि 2020 में मृत व्यक्ति को भी पेंशन दिया गया है। और साथ ही बता दें कि पेंशन की राशि सरपंच फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण कर रहा था। दुर्ग के एक मिडिल क्लास परिवार में 2,26,000 का बिजली बिल आने से हड़कंप मच गया। बिल का मैसेज मिलते ही पूरा परिवार हक्का पक्का रह गया और परिवार ने बिजली विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने भी बिल का भुगतान करने को कह दिया। जांजगीर चांपा में 25 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया, जिसमें से 13 टीआई, 11 एसआई और 1 एएसआई शामिल है। जिला एसपी प्रशांत ठाकुर ने तबादला आदेश जारी किया है। बलौदाबाजार के टीआई और विहीन भरद्वाज को लाइन अटैच कर दिया गया है। इधर जांजगीर के सिटी कोतवाली की जिम्मेदारी उमेश साहू को दी गई है। झारखंड के एक युवक ने सरगुजा कलेक्टर को ट्वीट कर नकली सामान की शिकायत की है। युवक के मुताबिक उसने जो सामान खरीदा है, जिस कंपनी की सूजी उनसे खरीदी गई है, वो सरगुजा के मामले पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गरियाबंद कलेक्ट्रेट पर सांसद चुन्नीलाल साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद ने कई शासकीय योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। दुर्ग रेंज में आए नए आईजी ओपी पाल पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। आईजी ने पहले हिडन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की क्लास लगाई, तो वहीं फील्ड में जाकर कानून व्यवस्था का हाल भी जाना, साथ ही अपराध पर लगाम लगाने और अच्छी पुलिसिंग के निर्देश जारी कर दिए गए। तृतीय और चतुर्थ वर्ग पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में बदलाव को चुनौती देने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार का जवाब आ गया है। मामले में अंतिम सुनवाई आगामी 1 दिसंबर को होगी। बता दें कि जिलों में भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में मूल निवासियों को प्राथमिकता नहीं देने की बात कही है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के खाते में 76 लाख रुपए का गबन करने वाले कर्मचारी नेताओं को कोर्ट से झटका लगा है। मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला अदालत ने खारिज कर दी है और फरार रहते हुए आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत का आवेदन जिला अदालत में लगाया था, जिसे कोर्ट खारिज कर दिया है। नान घोटाले की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दोबारा कराई जा रही जांच की चुनौती देने वाली धर्मलाल कौशिक की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। बता दें कि नान घोटाले को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर फिर से इसकी जांच शुरू कराई है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि एक बार जांच पूरी हो चुकी है, दोबारा जांच का कोई मतलब नहीं है। नरसिंहपुर में बीते दिनों एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी का गांव के एक अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते मृतक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची और इस घटना पर इस हत्याकांड में एक महिला सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा में एक किसान ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। 70 वर्षीय किसान के दोनों पैर ट्रक के चक्के में फंसकर कट गए। फिलहाल बुजुर्ग को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरबा के दीपका बैरियर चौक पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को ठोकर मार दी। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में कोयले से भरे मालगाड़ी के एक वैगन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मालगाड़ी कोयला लेकर उसलापुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान कोयले के एक वैगन में अचानक आग लग गई और धुआं उठने लगा। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। वहीं घटना की जांच के निर्देश भी दिए हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
बालोद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, बेटी और साला को गिरफ्तार कर लिया। बीते 4 दिन पहले पुलिस को तालाब में एक संदिग्ध लाश मिली थी। छानबीन के बाद जमीनी विवाद में हत्या करने की पुष्टि हुई और जिस पर मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर पुलिस ने बीजेपी नेता सदा रानी साहू के भतीजे सौरभ साहू के खुदकुशी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें से 2 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही, वहीं 4 आरोपियों की तलाश जारी है।